लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैंने एक वीडियो देखा था। उसमें एक निशा नाम की लड़की एक अरबाज नाम के लड़के के साथ में वीडियो बनाती है, सोशल मीडिया पर डालती है और कहती है कि मैं इसके साथ में अपने पूरी मर्जी के साथ में भागी हूँ, मैं होश और हवास में बात कर रही हूँ। ठीक है, इसने मेरे साथ में किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की है। मेरे घर वाले हमारे भागने के खिलाफ है। ठीक है, एंड वो इस शादी को मानेंगे नहीं, जबकि कानून मान गया है क्योंकि मैं बालिग हूँ। एंड अब वो मैं इसके घर वालों को परेशान कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमें ढूंढने के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, इनके घर वालों को टॉर्चर भी कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, मेरे साथ कुछ गलत होता है या इसके घर वालों के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे घर वालों की होगी। अगर मैं खुद भी अपने साथ में कुछ कर लूँ या मेरे साथ कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरे घर वालों की होगी। ठीक है, मेरे घर वालों में मेरे पापा और मामा आदि लोग XYZ मेरे को फॉलो कर रहे हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि बिल्कुल अगर लड़की बालिग हो गई है तो कानून उसकी मदद करेगा। ठीक है, पता नहीं किसने ये पॉइंट लिख दिया था। एक बाप के नजरिए से आप देखो, ठीक है, वो अपनी मेहनत करके एक लड़की को 0 से लेके 18 वर्षों तक, क्योंकि 18 वर्ष बाद में बालिग हो जाती है। ठीक है, 0 से लेके 18 वर्षों तक अपने बच्चों को अच्छे अच्छे हर त्योहार से लेके मतलब ढंग के कपड़े पहनाता होगा। ठीक है, खाना डालता होगा। एंड बेसिकली अपन एक किसी बच्चे को शुरुआत से लेके 18 साल तक पैदा मतलब इंडियन ओरिजिन में या ये नेपाल के ओरिजिन में पालें, पाकिस्तान बांग्लादेश। ठीक है, तो इसमें लगभग शुरुआत में थोड़ा कमाता है, जब बड़ी हो जाती है तो उसकी फीस देनी पड़ती है, फीस बढ़ती जाती है। ठीक है, ढंग की पढ़ाई लिखाई कराए तो नॉर्मल पढ़ाई में भी बहुत ही महंगी हो गई है। ठीक है, तो कितना खर्चा लगता है। ठीक है, मतलब मैंने आज तक देखा है कि अगर एक परिवार, एक आदमी जिसका परिवार है ना, वो अपने परिवार के खाने पीने की ज़रूरतों के कारण 18 से 20 से 22 साल जब तक वो मतलब बच्चे उसके कमाने लायक नहीं हो जाए तब तक मतलब अपनी ज़िंदगी नौकरी में खपा देता है। ये कार्यकाल लगभग 25 वर्ष तक कम से कम चलता है। ठीक है, जब तक एक सबसे बड़ा वाला लौंडा या लड़की काम करने लायक नहीं हो जाते तब तक वो काम करता ही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। जब वो खुद 25 साल का होता है और 25 साल की उम्र और लगा देता है, मतलब वो 50-60 साल का हो गया, 50-55 साल का हो गया, अपनी पूरी जवानी को कमाने के चक्कर में लगा दिया, क्योंकि वह उस परिवार को, उस बेटी को पालने में अपनी मतलब पूरी जिंदगी लगा देता है। और क्योंकि वो 18 साल की हो गई इसलिए कानून उसके साथ देगा। ठीक है, और वो भाग जाएगी। उसके 20-25 सालों का हिसाब कौन देगा? ठीक है, प्यार, वो रात में बीमार होती थी तो पूरी रात भर जागना, केयर किया था उसका। ठीक है, उसको सारी मुश्किलों से बचाया था, उसकी एक एक चीज की पूर्ति की थी। वो चीज तो अलग, उसने मतलब उम्र लगाई थी, पैसा तो लगाया, उसका हिसाब तो अलग ही है। ठीक है, लेकिन उसकी ये सारी चीजों का बदला उसको कैसे मिलेगा? ठीक है, कानून न्याय करने के लिए तो आगे कि हाँ तू भाई तेरी जिम्मेदारी तू ले सकती है। कानून क्या है, हमेशा आगे की सोचता है, लेकिन पीछे जो गलत हो गया उसके बारे में कानून को कुछ पता नहीं रहता। ठीक है, तो वो मतलब राउंड फिगर में चला जाता है कि भाई पीछे तूने ये कर दिया है तो वो तेरी किस्मत थी, अब तू पीछे वाला भूल, आगे की जिंदगी इसकी सुगत होनी चाहिए। अच्छा, कानून इस चीज में बिलीव करता है, इसको न्याय नहीं कहते। कानून का मतलब है न्याय। अगर वह दे सके तब उसको बीच बचाव करना चाहिए, अगर नहीं दे सकता तो कोई ऑर्डर पास करने के कि हाँ ये 18 साल की हो गई है, वी ऑर्डर यू टू लिव देम फॉर फ्रीली। ठीक है, दे बोर्न फ्रीडम एंड दे हैव टू लिव इन फ्रीडम। ओके, कानून ये बात बोलता है। कानून उस बाप के साथ तो अन्याय कर रहा है, उस फैमिली के साथ तो अन्याय कर रहा है ना। वो जीने लायक वो बेटी तो चली जाएगी आगे, उस बाप के पैसे लगे, उसकी उम्र लगी, उसकी माँ के ऊपर मतलब ये रहेगा पूरा। बाप जिंदगी भर उसके कोशेगा कि तेरे कारण ये अपनी लड़की मतलब बिगड़ी है। ये तो बात अलग ही है, लेकिन इसके साथ में बाहर निकलेंगे ना, वो बाहर घर की थड़े से बाहर निकलेंगे तब समाज वाले जीने नहीं देंगे उसको। ठीक है, गांव गुआत्रों में उनको बुलाने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। क्या उनको क्या बुलाए, उनको इस प्रोग्राम में क्या बुलाए? उनकी तो खुद की बेटी भागी हुई है, मतलब आंखें खोल के चल नहीं सकते उस समाज में। ठीक है, लोगों के बीच में समाज ये बेइज्जती क्यों मिली उन्हें? मतलब अपने बच्चों को ढंग से पालने के कारण उन्हें बेइज्जती मिलेगी, इसका हिसाब कौन देगा? ठीक है, तो
कानून ये भी चीज ट्राई करे कि वो इमोशंस तो गए एस्थेटिक रहने अपनी, ठीक है। कानून जितनी भी खर्चा लगा और जो इमोशंस ड्रेन हुए, ठीक है, उसी चीज को कोई ढंग की जगह लगाता तो मतलब कुछ तो मिलता, कम से कम संतुष्टि तो रहती अगर औलाद पैदा ही नहीं की होती, ठीक है। तो उस चीज के इमोशंस का मतलब हर जाना चाहिए। कानून जो भी बोलता है ना मुआवजा दे दिया जाएगा, वो मुआवजा चाहिए। और ये मुआवजा या तो देगा ये कानून जो बेच बचाव करता है, ठीक है, कि हम इसे हाथ भी नहीं लगाने देंगे, वो कानून देगा, ठीक है। जो भी मतलब उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट में इंचार्ज होता है ना, वो देगा। और वो नहीं दे सकता तो ये जो नवा नवेला जोड़ा बना ना, जिसने सारे किरे किराए पर पानी फेरा है, वो जोड़ा देगा अपनी पूरी जिंदगी भर, ठीक है, हर्जाना। तब जाके ये घर वाले उसको कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आनी चाहिए कानून में भी और समाज में भी कि हाँ, जो जोड़ा भाग रहा ना 18 साल बाद में, तो वो अपनी जिंदगी की कमाई घर वालों पे लगाएगा, पीछे वाले चुकाएगा पहले, ठीक है, फिर अपने बच्चों की आगे की सोचेगा। इन्हें फ्रीडम चाहिए।